तो डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट और डियर फ्रेंड, हम लोग प्राचीन इतिहास डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने करीब 25 या 26 क्वेश्चन कर चुके थे जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर कोई सा भी एग्जाम देते हैं आप, तो उसमें तो आपको देखने को मिलेगा ये बदलता नहीं है, ये फैक्चुअल है और ये कभी चेंज नहीं होता। और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज तो महाशिवरात्रि है, तो जो भी हमारे छोटे से चैनल से जुड़ा हुआ है और जो नहीं जुड़ा हुआ है उसको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे। तो आप लोग भोलेनाथ का दर्शन करिए और भोलेनाथ को याद करिए, जय भोलेनाथ बोलिए और भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जल्दी से जल्दी आप लोग सक्सेस की राहों पे चलें और जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएं। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जितने क्वेश्चन रह गए थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम 8-10 क्वेश्चन हैं और लगभग वन लाइनर करीब 5 या 6 क्वेश्चन, मतलब कि कुल मिला जुला के 20 क्वेश्चन होंगे वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता का कुछ फैक्ट है जो हम उसको बताएंगे। तो यहाँ हम लोग कुछ टॉपिक रह गई थी तो उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए कि जिससे कि आपका भरोसा मेरे पे बने रहे और हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें। और खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है क्या कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। पैमाने की जब खोज हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी, तो जब 1955 से 1962 के बीच में जब खुदाई हो रही थी, एस आर राव के नेतृत्व में जब खुदाई हो रही थी 1955 से 1962 के बीच के मध्य में, तो वहाँ कुछ माप तौल की चीज़ें मिली। जब मैंने आपको इससे पहले जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एस राव के नेतृत्व में कहाँ पे खुदाई की गई और एक बहुत बड़ा बस्ती मिला वहाँ पे जो 6 खंडों में डिवाइड था। और उसको हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा। तो एस राव के जब नेतृत्व में जब खुदाई हुई 1955 से और 1962 के बीच में, तो वहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती मिली जो नगर मिला। वो 6 खंडों में डिवाइड था। पूरी एक टीला अलग अलग नहीं मिला, पूरी की बस्ती एक साथ मिल गई। तो वहाँ पे कुछ माप तौल की चीज़ें भी मिली। जब माप तौल की कुछ आइटम मिले या कुछ माप तौल की कुछ चीज़ें मिली, तो ये अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या थे कि माप और तौल से परिचित थे। जब परिचित थे तो वही कह रहा है कि जब पैमाने की खोज ने ये सिद्ध किया, जब वहाँ माप तौल की पैमाने मिले कि जैसे कि कोई केजी में मिला होगा या कोई पैमाना मिला होगा जिससे कि वो मापते होंगे। तो जब वो पैमाना मिला, जब पैमाने की खोज की गई, खोज ने यह सिद्ध कर दिया, जब खोज हो गई तो यह सिद्ध हो गया कि क्या थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल में से परिचित थे। जब पैमाने की खोज कर ली गई तो इतिहासकारों ने या पुरातात्विक सर्वेक्षणों ने ये अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे कि माप और तौल से पैमाने से परिचित थे। तो अब वो परिचित हो थे तो वही पूछा गया कि यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई है, यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको ये बताना है। तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था कि वो 1955 और 1962 के बीच में एस राव के नेतृत्व में क्या हुआ था, ये खुदाई की गई थी। और ये कहाँ खुदाई की गई थी, तो आपको पता होगा कि वो गुजरात के अहमदाबाद के सरगवल ग्राम के समीप में स्थित है। और वो सरगवल ग्राम कहाँ स्थित है, तो वो सरगवल ग्राम के समीप कौन सा स्थित है, तो आपको याद होगा कि वो लोथल है। क्या है? लोथल है, लोथल।
तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये लोथल के बारे में हमने जानकारी आपको दी थी, कि जानकारी ये दी थी कि लोथल क्या है, एक जहाजीय माल घाट है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, जिसे कि माल के आवागमन और व्यापार करने में क्या हो कि सुविधा हो। तो उन्होंने लोथल को क्या बनाया था कि जहाजीय माल घाट बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि गुजरात जो है वो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है, मतलब उसकी जो समुद्रीय तटीय रेखा है वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए भारत का प्रथम अगर राज्य पूछे कि सबसे बड़ा तटीय राज्य या सबसे बड़ा सागरीय राज्य कौन सा है, तो वो आपको गुजरात याद रखना है कि सबसे बड़ा समुद्री तटीय राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। जब गुजरात है तो ये लोथल क्या है कि जहाँ से क्या मिला था कि पैमाने की खोज सिद्ध हो गई। वहाँ से पैमाने जब इसकी खुदाई हो रही थी 1955 से 1962 के बीच एस आर राव के नेतृत्व में, तो वहाँ पे कुछ माप तौल की पैमाने मिले। तो इसे सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे कि माप तौल से परिचित थे। और जब परिचित थे तो वो खोज कहाँ से हुई, तो आपको याद रखना है कि वो जो पैमाने मिले वो कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले। और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवल ग्राम के समीप स्थित है। इतनी सी बात याद रखिएगा आप। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है कि टेराकोटा द्रव्य, और ये टेराकोटा जो होता है, ये टेराकोटा मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार की क्या होती है कि एक प्रकार की मुद्रा होती है जो किससे बनाई जाती है, तो ये कांसे से बनाई जाती है, कांसे से। ठीक, तो ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टेराकोटा द्रव्य के मुद्राओं का निर्माण किस काल में किया जाता था। तो आपसे पूछा गया कि टेराकोटा जो मुद्राएं थी वो किस काल में निर्मित हुई थी या निर्माण किया गया था। तो आपको टेराकोटा के बारे में जब पूछेगा तो ये किस काल में ये निर्मित की गई थी या किस काल में बनाई गई थी, तो आपको याद रखना ये हड़प्पा सभ्यता में बनाई गई थी। तो यहाँ पे उत्तर क्या जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका क्या कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, टेराकोटा की मुद्राओं का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? टेराकोटा मुद्राओं का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल में इसका निर्माण किया गया था। हड़प्पा काल में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, जहाँ टेराकोटा द्रव्य के मुद्राओं का निर्माण। और टेराकोटा जो है वो कांसे का बना होता है, और कांसा जो होता है वो टेराकोटा द्रव्य के मुद्राओं का निर्माण किस काल में किया गया था, तो वो आपको याद रखना है कि हड़प्पा काल में किया गया था। बात इतनी सी समझ में आई कि अगर पूछेगा टेराकोटा मुद्राओं का निर्माण किस काल में किया गया था, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा काल में किया गया था। और हड़प्पा काल में जब किया गया था तो वहाँ हड़प्पा काल में क्या किया गया था, टेराकोटा का इस्तेमाल, टेराकोटा द्रव्य के मुद्राओं का निर्माण किया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आपका चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर और पी.एस. वत्स में से कौन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो ये चार आपको दिख रहे होंगे, पुरातात्विक साइंटिस्ट या पुरातात्विक जो भी है, इनके नेतृत्व में कुछ खुदाई की गई थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं है। कौन नहीं है, तो आप जानेंगे कि चार्ल्स मेसन तो है, ये तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कनिंघम भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, एम व्हीलर भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। लेकिन पी.एस. वत्स हैं वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, पी.एस. वत्स। ठीक, तो पी.एस. वत्स से इसका उत्तर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अगर चार साइंटिस्ट का नाम दे दे कि चार्ल्स मैसन, कनिंघम और एम व्हीलर, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अगर ऐसे पूछ ले कि चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर और पी.एस. वत्स में से कौन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो पी.एस. वत्स से आपको याद रखनी है। और पूछ रहा है कालीबंगा,
ये कालीबंगा का आपने नाम सुना होगा, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। तो कालीबंगा के बारे में पूछे कि किस राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आप क्या जिला याद रखिएगा, कहाँ स्थित है। तो जिला याद रखेंगे तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। तो उत्तर इसका क्या जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका क्या कि हनुमानगढ़। ठीक, हनुमानगढ़ में स्थित है। किस कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ याद रखिएगा। अगर पूछेगा कालीबंगा से किसका साक्ष्य मिला है, तो आपको चावल का साक्ष्य याद रखना है कि चावल के जो भूसी होती है उसका साक्ष्य कहाँ मिला है, वो मिला है कालीबंगा में। और राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका याद रखना है आपको कि अगर पूछेगा कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में विद्यमान है या किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना कि कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये हमेशा क्वेश्चन होता है। तो आप दयाराम साहनी का नाम सुने होंगे। दयाराम साहनी, तो ये उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक, तो दयाराम साहनी जी थे, क्या थे? ये हड़प्पा के प्रथम खोजकर्ता थे। हड़प्पा के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो वो दयाराम साहनी थे। और कब किए थे? तो 1921 से 1922 के बीच में। ठीक, 1921 से 1922 के बीच में इसकी खोज की गई थी। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये आपको याद रखना कि दयाराम साहनी ने की थी। तो कब की थी? तो 1921 और 1920 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, तो आप याद रखिएगा 1920 से 1921 से 1920 में की गई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता घाटी का जहाजी माल घाट था। तो आपको मैंने बताया है कि लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? सभ्यता का जहाजीय माल घाट था। जहाजीय क्या था? माल घाट था। जहाजीय माल घाट था। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पूछेगा लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजीय माल घाट था, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? जहाजीय माल घाट था। अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता पे। इसको मिटाते हैं पहले। देखिए, अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता क्या थी कि आर्यों से संबंधित है। वैदिक सभ्यता का अगर कोई मतलब पूछेगा तो आप बताएंगे कि क्या थी, कि आर्यों से संबंधित है। तो आप लिखिए पहला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। ठीक, वैदिक सभ्यता, ये और नहीं रहेगा, वैदिक सभ्यता। ठीक, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम क्या जानकारी लेंगे? तो ये वैदिक सभ्यता अगर कहीं पूछे आपकी वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो आर्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्यों से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। पहला क्वेश्चन है इसका, वैदिक आर्यों का भोजन
था। क्या था? वैदिक आर्यों का भोजन था, भोजन था। तो आपको पहला ऑप्शन मैं देता हूँ। क्या पहले ऑप्शन में आया आपका? क्या है पहले ऑप्शन में? है पहले ऑप्शन में जौ और चावल। पहले ऑप्शन में क्या है? जौ और चावल, चावल, जौ और चावल, जौ और चावल। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बी, बी ऑप्शन है आपके पास। क्या बी ऑप्शन में पूछा है? दूध और इसके उत्पाद, दूध, दूध और इसके उत्पाद, इसके उत्पाद। ठीक। तीसरा ऑप्शन है आपके पास सी, सी ऑप्शन है आपके पास चावल और दालें, चावल, चावल और दालें, चावल और दालें। और डी ऑप्शन है आपके पास। क्या है कि सब्जियां और फल, सब्जियां, सब्जियां, सब्जी, सब्जियां और फलें, वह फलें। तो इसमें से बताना है कि वैदिक आर्य का भोजन क्या था। तो आपको वैदिक आर्य का भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद क्या था कि वैदिक आर्यों का भोजन था। अगर वैदिक सभ्यता के बारे में पूछे कि किससे संबंधित है तो आर्यों से संबंधित है। अगर पूछे कि उनका भोजन क्या था तो दूध और इसके उत्पाद था। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही और प्रमुख आदि प्रमुख उत्पाद होते थे। ये क्या थे? दूध, दही, घी, ये प्रमुख उत्पाद होते थे उनके भोजन में। अब ऋग्वेद में दूध में, ऋग्वेद में दूध में यो यानी जौ डालकर, ऋग्वेद में ये बताया गया है कि क्या करते थे कि दूध में जो था कि जौ डाल के छीण पकोदन तथा दही, दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है हमारा, 4 प्रकार के वेद होते हैं, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं, तो 4 वेद, अथर्ववेद मतलब 4 वेद हैं। तो उसमें ऋग्वेद में बताया गया कि दूध में जो क्या करते थे, दही डालकर उसको छीण, दूध में क्या करते थे कि जौ डालकर उसको छीण दही के रूप में, क्षीर पकोदा तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जो दही है और पनीर बनाने का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर भोजन पूछे तो दूध और दही। तो आर्य समाज में सबसे प्रमुख थे दूध, दही और उसके उत्पाद जो थे वो भोजन के रूप में लेते थे। और ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि ऋग्वेद में मिला है कि दूध में जौ डाल के या दही पकोदर बना के या दही या पनीर का उल्लेख किसमें मिला है? आपको ऋग्वेद में मिला है। इतनी जानकारी होने के बाद कुछ और जानकारियां हैं। जौ के सत्तू को दही में डालकर करभ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिला है। अगर पूछेगा कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिला है तो आप चावल और क्या नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिला, ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो मैंने आपको ये बताया था कि आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अन्य, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक, कौन सा अन्य, ठीक, कौन सा अन्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न, ठीक, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। मनुष्य
द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था। प्रयोग होने वालों में से एक था। तो आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है आपके पास जो, ठीक, इसको यो बोलते हैं, इसको यो भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्या? दूसरा ऑप्शन है सोना। तीसरा ऑप्शन है आपके पास लोहा। और चौथा ऑप्शन आपके पास है डी ऑप्शन है आपके पास क्या? गेहूं। ठीक। तो आपको इसमें से बताना है कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अन्न या कौन सा अनाज क्या था कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था। तो आपको मैंने जब बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले किसका उत्पादन किए थे, तो वो था क्या था कि जौ। और हड़प्पा सभ्यता में किसका? तो कपास का। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूछे तो जौ का सबसे पहले उत्पादन, और हड़प्पा सभ्यता पूछे तो कपास का सबसे पहले उत्पादन हुआ था। अगर वैदिक सभ्यता में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था, तो आपको याद रखना है कि जौ जो था वो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला अनाज था। अब मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो साक्ष्य मिला है जब खुदाई की गई, तो इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि सबसे पहले जो अनाज था वो सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला क्या था, तो वो जौ था। क्या था? वो जौ था। अब तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक आर्यों द्वारा, तीसरा क्वेश्चन है वैदिक आर्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक आर्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? पहले किया गया था। तो बताना है आपको वैदिक आर्य जो थे वो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। और पूछा जाता है कि वैदिक आर्यों ने किस धातु का सबसे पहले, या मनुष्य किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था, या मनुष्य किस अनाज का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो आपको जो याद रखना है। अगर पूछेगा मनुष्य किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ चांदी। पहला ऑप्शन है आपके पास क्या? चांदी। पहला ऑप्शन आपके पास चांदी। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है आपके पास क्या? सोना। सी ऑप्शन है आपके पास लोहा। और डी ऑप्शन है आपके पास क्या? डी ऑप्शन है आपके पास तांबा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु को मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था, या वैदिक आर्यों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है कि तांबा जो है वो मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था। और लोहा का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है कि लोहा का प्रयोग किया जाता था। तो लोहा नहीं होगा, सोना नहीं होगा और चांदी नहीं होगा। और जो तांबा है वो क्या होगा कि वैदिक आर्यों का क्या होगा कि वैदिक आर्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो आपको याद रखना है क्या है कि तांबा है। तांबा जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसमें? वैदिक आर्य सभ्यता में। और सर्वप्रथम मनुष्य ने किसका उपयोग किया था? कि तांबा का उपयोग किया था। वेद शब्द का अर्थ क्या है? अब क्वेश्चन एक यहाँ लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, वेद जो होता है, वेद शब्द
वेद शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ, वेद शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। वेद शब्द का अर्थ, अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ले लीजिए, ज्ञान, ज्ञान। बी ऑप्शन है आपके पास क्या? बी ऑप्शन है बुद्धिमिता, बुद्धमानिता, मानिता, बुद्धमानिता। सी ऑप्शन है आपके पास क्या? कुशलता, कुशलता, कुशलता। और डी ऑप्शन है आपके पास क्या? डी ऑप्शन है आपके पास क्या? शक्ति। तो इसमें से बताइए कि कौन सा होगा, वेद का अर्थ क्या होगा इसमें से? तो वेद का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। वेदों से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। अगर उसको अध्ययन किया जाएगा तो वेद हमें क्या देंगे? तो वेद का अर्थ हो गया ज्ञान। वेद हमें क्या प्रोवाइड करता है या क्या देता है? तो ज्ञान देता है। इतनी सी बात याद रखनी है कि वेद अगर पूछे कि वेद का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है कि ज्ञान होता है। तो वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान हो गया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं करा रहा हूँ, जितना आया है उतना ही बता रहा हूँ। तो आपसे अगर पूछे कि सर्वप्रथम मनुष्य सर्वप्रथम किस फसल का उत्पादन किया था, तो आपको याद रखना है क्या? जौ। अगर सर्वप्रथम पूछे कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो आपको याद रखना है क्या? तांबा। ठीक। अगर पूछे कि वैदिक आर्यों द्वारा वेद का अर्थ क्या है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। इतना याद रखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। आर्य पूर्वों के साथ संघर्ष। चलिए, ये वीडियो तो 27 मिनट की हो गई। अब आगे की वीडियो में हम लोग 5वें क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 5वें क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं इसमें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए जल्दी से जल्दी। और महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और भोलेनाथ आप सबकी इच्छाओं को पूरी करें और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।